केजरीवाल के बारे में तो पता ही है, झूठ बोलते रहते हैं और झूठ को प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेंडा फैलाना उनकी पुरानी फितरत है। मैंने भी उनका बयान सुना, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 70 साल आप लूटते रहे तो हमने लूट लिया। चाहे केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, वो अपने मुद्दे से भटक गए। जनता जनार्दन की चिंता उन्होंने अपने राज्य में कर नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चिंता कर रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान मिल रहा है। जनता उसको चाहती है, इसलिए वो बार बार उनको जिताती है। और राहुल गांधी को जनता की समस्या से कोई वास्ता भी नहीं। उनकी जो टीम है वो वास्तव में ऐसी टीम है कि उनको सही मुद्दे लाकर देते नहीं, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। केजरीवाल का तो इतिहास रहा है कि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, ट्विटर पर, झूठे बयानों पर, सनसनी फैलाने पर रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक इंटरव्यू के दौरान जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम हैक करके चुनाव जीता, एक बारी हमने कर लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है। अब ये बयान रेखा गुप्ता का अधूरा बयान था, जिसको ट्वीट करते हुए केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि देखो रेखा गुप्ता ये क्या बोल रही हैं। यानी कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका समर्थन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम हैकिंग होती है और दिल्ली की मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रही हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के पूर्व मेयर, बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं? केजरीवाल साहब तो सीधा निशाना बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री किस तरीके से बोल रही हैं कि 70 सालों में आपने लूटा, एक बार हमने लूट लिया तो क्या दिक्कत है? देखो, आपने केजरीवाल के बारे में तो पता ही है, झूठ बोलते रहते हैं और झूठ को प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेंडा फैलाना उनकी पुरानी फितरत है आम आदमी पार्टी। और उनकी पहली बात तो सच्चाई पूरी बयां करनी चाहिए, पूरा बयान दिखाना चाहिए। और 70 सालों में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने भी उनका बयान सुना, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 70 साल आप लूटते रहे तो हमने लूट लिया। बयान पूरा दिखाना चाहिए। 70 साल कांग्रेस, 70 साल में 60 साल कांग्रेस रही तो कांग्रेस जनता के समर्थन से आई थी और मोदी जी जनता के समर्थन से नहीं। अगर मोदी जी की सरकार 3 बार बनी है तो वो जनता के समर्थन से नहीं, तो उनको दर्द होने लगा है, तो वो कहने लगे, प्रोपेगेंडा फैलाने लगे कि ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। असलियत ये है कि चाहे केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। और मुद्दा ये कि जनता जनार्दन की चिंता उन्होंने अपने राज्य में कर नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चिंता कर रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान मिल रहा है। कहीं देश में कोई भी समस्या होती है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जीएसटी की समस्या हो उसका निदान मिल जाता है। कहीं भी कोई आपदा आती है उस पर समाधान होता है। तो ये जब समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर रहती है, वो तत्पर सरकार जनता उसको चाहती है, इसलिए वो बार बार उनको जिताती है। अब राहुल गांधी को असली मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है और राहुल गांधी को जनता की समस्या से कोई वास्ता भी नहीं। उनकी जो टीम है वो वास्तव में ऐसी टीम है कि उनको सही मुद्दे लाकर देते नहीं, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और केजरीवाल का तो इतिहास रहा है कि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, ट्विटर पर, झूठे बयानों पर, सनसनी फैलाने पर रही है। और जनता उनकी असलियत को जानकर दिल्ली से भगा दिया है। पंजाब से भागने की बारी है। पंजाब के हालत जो किए उन्होंने, वो सब लोग देख रहे हैं, इसलिए अब उनकी पंजाब से ही भागने की बारी है। वो झूठे बयान दे रहे हैं, इन बयानों में जनता आने वाली नहीं है। दिल्ली और देश की जनता जान रही कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि अब दिल्ली की जनता को केजरीवाल की याद आने लगी है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार का कार्यकाल रहा है, अब वो कह रहे हैं दिल्ली वाले तो मुझे याद करते हैं, कहते हैं केजरीवाल वापस आ जाओ। देखिए, केजरीवाल साहब को गए हुए लगभग 6 महीना हो गया है, 6 महीने से भी ज़्यादा होने वाला है और दिल्ली की जनता उन्हें याद नहीं कर रही है। वो दिल्ली की जनता को और दिल्ली सरकार को बहुत याद कर रहे हैं,
क्योंकि उसमें उनकी मौज थी। उन्होंने घोटाले पे घोटाले कर रखे थे, शराब घोटाला हो या फिर सत्येंद्र जैन वाला घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, बसों का घोटाला हो, बहुत घोटाले किए। और उनको वो आदत पड़ चुकी थी, जब किसी को ऐसा टेस्ट लग जाए भ्रष्टाचार का तो उसे वो बैठे, अब सरकार नहीं है, बिल्कुल सूखे बैठे हुए हैं, तो उनको याद आ रही दिल्ली सरकार की। वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के स्कूलों में, पर प्राइवेट स्कूलों में पड़ी हुई फीस कम हो रही है। दिल्ली के विकास के लिए तत्पर है और वो काम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं काम। इसलिए अब उनको ये हो रहा है कि कहीं ज़्यादा काम अच्छा कर दिया तो पॉपुलर हो जाएगी सरकार, तो हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये चिंता हो रही। बाकी दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बहुत एक्टिव है, हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको चिंता हो रही है। बहुत शुक्रिया आदेश जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।